नमस्कार दोस्तों। हेरिटेज फूड के क्वार्टर वन के नंबर्स आ चुके हैं दोस्तों। और हेरिटेज फूड में दोस्तों इसलिए वीडियो बना रहा हूँ मैं क्वार्टर वन के, क्योंकि सीरियस इन्वेस्टर ग्रुप के मेंबर्स को मैंने हेरिटेज फूड लगभग आप कह सकते हैं 150 के आसपास मैंने रेकमेंड किया था। और इवन 175 से स्टार कैसे 200 के नीचे बोला था कि एक्यूमुलेट करना शुरू करें, और 150 में हैवी आप कह सकते हैं पोजीशन मारने की बात कही थी, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से वहाँ से रिवॉर्ड बहुत अच्छा था। और अब स्टॉक 276 के आसपास बन रहा है ट्रेड। तो कह सकते हैं आप कि हेरिटेज फूड उन स्टॉक्स में से एक है जिसने ओवर द टाइम बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं, प्लस एक काफ़ी अच्छी डिविडेंड भी ये कंपनी देती है। तो इस बार कैसे रहे क्वार्टर वन के नंबर्स दोस्तों, सीधा लेकर के चलता हूँ रिजल्ट की तरफ। देखिए, सबसे पहले चीज़ समझ जाइएगा, नंबर्स मिलियंस में दोस्तों, तो थोड़ा सा हमको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं किस चीज़ में दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं नंबर्स की तरफ। प्योरली रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखेंगे तो मिलियंस में तो एक पॉइंट इधर कर लेते हैं, 913 करोड़ का बिजनेस हुआ है, जो पिछले क्वार्टर में आप कह सकते हैं 808 करोड़ था। तो शानदार जंप है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और एक साल पहले देंगे तो 814 करोड़ थी। तो ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर में काफ़ी अच्छी जंप आपको देखने को मिल रही है। बात करें अदर इनकम की तो इस बार 2.7 करोड़ रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 3 करोड़ था और एक साल पहले 2.7 करोड़ था। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल इनकम जो निकल के आएगी दोस्तों वो है 916 करोड़ रुपए दोस्तों। कितनी? 916 करोड़। और अगर मैं आपको पिछले क्वार्टर में लेकर के चलूं तो ये 811 करोड़ थी, और एक साल पहले दोस्तों 817 करोड़ थी दोस्तों। तो ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों में ही काफ़ी अच्छा जंप है दोस्तों। ठीक है, अब ज़रा लेकर के चलते हैं कि भाई खर्चे, जो एक बहुत बड़ा सरदर्द बना हुआ है, जो मिल्क प्रोक्योरमेंट यानी दूध को जमा करके एक जगह दूसरे जगह स्थान ले जाने का जो खर्चा है, वो जो लगातार बढ़ रहा था, वो इस बार कैसा है ये देखना रहेगा। कॉस्ट ऑफ मटेरियल देखेंगे 706 करोड़ है, जो पिछले क्वार्टर में 707 करोड़ था। आपका धंधा बहुत बढ़ गया है, लेकिन कॉस्ट ऑफ मटेरियल में उतनी कह सकते हैं आप बढ़ोतरी नहीं है। लेकिन देखिए इन्वेंट्रीज के हिसाब से देखना पड़ेगा, तो करेंटली कॉस्ट ऑफ मटेरियल 706 करोड़ है। एक साल पहले ये 440 करोड़ थी। तो ईयर ऑन ईयर गिरावट आप कह सकते हैं बढ़ोतरी हुई है, लेकिन भाई धंधा भी बढ़ा है। और बात करें इन्वेंट्रीज की तो इस बार 13 करोड़ की रही है, जो पिछले क्वार्टर में पॉजिटिव 80 करोड़ था। ठीक है, तो इसका भी असर है दोस्तों। और एक साल पहले ये 15.8 करोड़ थी। बात करेंगे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस की तो ये 56.4 करोड़ है, जो पिछले क्वार्टर में 49.7 करोड़ थी, और एक साल पहले 49.2 करोड़ थी दोस्तों। ठीक है, बात कर लेते हैं किस चीज़ की दोस्तों, अदर एक्सपेंसेस की। तो इस बार 74 करोड़ करें, जो पिछले क्वार्टर में 68 करोड़ थे, और एक साल पहले ये मात्र 66 करोड़ थे। तो जब आप ना दोस्तों इन सब को जोड़ लेंगे, आप देखते हैं यहाँ पे इन सब को जोड़ेंगे तो जो टोटल एक्सपेंस निकल के आती है दोस्तों वो है 891 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 784 करोड़ थी। तो बड़ी जंप है दोस्तों। और एक साल पहले 804 करोड़ थी। तो इसी कारण देखेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे 24.6 करोड़ की है, यानी 24 करोड़ का प्रॉफिट है, जो पिछले क्वार्टर में 26.9 ऑलमोस्ट 27 करोड़ था। तो आप कह सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ी गिरावट है, और एक साल पहले ये मात्र 13 करोड़ थी। तो ईयर ऑन ईयर तो बहुत अच्छी जंप है, लेकिन याद रखिए आपका स्टॉक भी बहुत ज़्यादा चल चुका है। ठीक है, ऑलरेडी स्टॉक बहुत ज़्यादा चल चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस रिजल्ट का अभी जब मैं आपके साथ चर्चा करूं तो किस तरह के नंबर होंगे ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हेरिटेज फूड ऑलरेडी थोड़ा सा भागा हुआ शेयर है दोस्तों। तो अभी क्वार्टरली नंबर्स के हिसाब से स्टॉक ज़्यादा ना गिर सकता है ना ज़्यादा बढ़ सकता है। अब टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आएंगे तो कंपनी को इस बार 18 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है, जो पिछले क्वार्टर में 19 करोड़ था, और एक साल पहले 9 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर तो ऑलमोस्ट 80% का जंप है दोस्तों, ऑलमोस्ट 80%। क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ी गिरावट है, फ्लैट टू नेगेटिव है। ईपीएस देखेंगे 2.8 से घट करके 1.95, तो कोई इतनी भयंकर गिरावट नहीं, लेकिन ईयर ऑन ईयर बहुत अच्छा जंप है दोस्तों। यानी कि आप देखिए तो कंपनी ने नंबर्स अच्छे दिए। देखिए ऑलरेडी स्टॉक थोड़ा भागा हुआ है, तो स्टॉक किस तरह जाएगा ये बोलना टफ है, लेकिन मुझे पर्सनल रिजल्ट खराब तो नहीं लगे दोस्तों। और अगर आप देखेंगे सेगमेंट वाइज, ठीक है, अगर स्टैंड अलोन में सेगमेंट वाइज नंबर देखेंगे तो डेयरी का बिजनेस 808 करोड़ से बढ़ के 912 करोड़, शानदार जंप हुई है दोस्तों। और 800 आप कह सकते हैं 14 करोड़ से बढ़ करके 912, तो ईयर ऑन ईयर भी बड़ा जंप है। बात कर लेते हैं रिन्यूएबल एनर्जी की दोस्तों, जो भी हाँ इसका भी एक सेक्शन है दोस्तों। ये इसमें 2.4 करोड़ है, जो पिछले क्वार्टर में 1.5 करोड़ था, और एक साल पहले ये 2.4 था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको कोई बहुत बड़ी जंप देखने को नहीं मिलेगी दोस्तों। ठीक है, और अगर जो निवेशक कहते हैं भाई कि अगर
कंसोलिडेटेड नंबर आएंगे, ठीक है। अगर उन्हें कंसोलिडेटेड नंबर जानने हैं तो इसमें भी हम चर्चा थोड़ी कर ही लेते हैं दोस्तों, क्योंकि ये सीरियस इन्वेस्टर ग्रुप के लिए भी हो जाएगा और जो पर्सनल लोग आप कह सकते हैं पब्लिक के, क्योंकि मैं लगातार बात कर रहा हूँ, उनके लिए भी देख लेते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 923 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 817 करोड़ थे दोस्तों, और एक साल पहले 820 करोड़ थे। तो टोटल इनकम इस बार 926 करोड़ है, जो पिछले क्वार्टर में 820.9 यानी 821 करोड़ थी, और एक साल पहले 823 करोड़। तो यहाँ पे भी उसी प्रकार का जंप है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि एक बार कई ने कहा था कि भाई एक बार आप स्टैंड अलोन भी कई के नंबर्स बता दिया कीजिए, तो मुझे वैसे उतना कह सकता फर्क नहीं पड़ा, तो मुझे लगता है ठीक है बता दिए हैं। हाँ, टोटल एक्सपेंसेस यहाँ पे आप चेक करेंगे तो 901 करोड़ है, जो पिछले क्वार्टर में 792 करोड़ थी, और एक साल पहले 811 करोड़ थी दोस्तों, ठीक है। और टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में सीधा चलते हैं यहाँ पे दोस्तों, तो आप पाएंगे टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, या कहते हैं टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड, या प्रॉफिट और लॉस कह सकते हैं। तो यहाँ पे 16 करोड़ की आई है दोस्तों टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, जो पिछले क्वार्टर में 17 करोड़ थी, और एक साल पहले 7.2। तो यहाँ पर भी कंसोलिडेटेड बेसिस में भी दुगना से भी ज़्यादा प्रॉफिट हो गया है, जो कि एक बहुत बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों। और यहाँ पर अगर चर्चा करें सेगमेंट वाइज की दोस्तों, जिसमें देखिए कंसोलिडेटेड ना फीड भी जुड़ जाता है। फीड मतलब समझते हैं, जो आप कह सकते हैं गाय और जानवर को जो खिलाना, चारा खिलाया जाता है, उस बिजनेस से भी हेरिटेज फूड है। तो यहाँ पे देखें डेयरी पे, ये तो हम बात कर चुके हैं, रेन्यूएबल बात कर चुके हैं, एक बच जाता है फीड दोस्तों, ठीक है। तो ये जो कंसोलिडेटेड में फीड भी ऐड होता है, और यहाँ पे 32 करोड़ का बिजनेस है, जो पिछले क्वार्टर में मात्र 30 करोड़ था। तो यहाँ पे क्वार्टर जंप है, और एक साल पहले ये 22.4 था, 5 था। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी जंप ईयर ऑन ईयर है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं दोस्तों, और मुझे ऐसा लगता है कि एक ये काफ़ी अच्छा नंबर है, क्योंकि फीड में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और यकीन मानिए अगर फीड के नंबर अच्छे आ रहे हैं तो अन्य जो वो स्टॉक है, जो कह सकते हैं आप जानवरों को खाना देने वाले स्टॉक से, कह सकते हैं आप एनिमल फीड वाले स्टॉक्स हैं, या इवन फीड वाले स्टॉक हैं, उनमें भी शायद आपको 30 देखने को मिल सकती है दोस्तों। तो एक ही एनालिसिस थी जो आपके साथ शेयर ज़रूर करनी थी दोस्तों। वैल्यू एडेड प्रोडक्शन का क्या हाल रहा है, प्लस कंपनी ने यहाँ क्या कहा है, प्लस जो हेरिटेज फूड है उसकी आगे की क्या चाल हो सकती है, ये तमाम चीज़ दोस्तों सीरियस इन्वेस्टर ग्रुप में मैं अलग से लेकर के आऊँगा। अगर आप उसमें देखना चाहते हैं तो आप ज्वाइन हो सकते हैं, अगर ज्वाइन नहीं भी होंगे कोई इशू नहीं दोस्तों, कुछ महीनों के बाद इसके ऊपर कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो मैं ऑलरेडी लेकर के आऊँगा। बट अगर आप अर्ली एक्सेस चाहते हैं तो सीरियस इन्वेस्टर ग्रुप को ज्वाइन करने की सोच सकते हैं। यहाँ तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है, जय हिंद दोस्तों।